ओम शांति। देखिए, मीठे मुरली मीठे बाप दादा से तो आवाज आ रही है। बैठ जाएंगे आत्मिक स्मृति में। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, है ना। तो एक लाइट हाउस होता है दुनिया का लाइट हाउस जो बीच पे होता है, और हम है चैतन्य लिविंग। और हमको क्या करना है, सबको रास्ता दिखाना। लाइट हाउस क्या करता है, रास्ता दिखाता है भटके हुए को, घर का रास्ता बताना। तो प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है ना। अ, सुशांत सिंह राजपूत की बहन को भी कृष्ण का साक्षात्कार हो। बैठे बैठे सोफा पे जैसे सामने कृष्ण आए, बैठी और घंटों तक उनको अशरीरी बनाकर चले गए। तो वो जो उनका अनुभव था, उस अनुभव में ऐसी डूबी, संसार की कोई भी चीज उस जैसे नहीं। तो कृष्ण का साक्षात्कार हो तो या तो ब्रह्मा का किसी को साक्षात्कार होगा, या कृष्ण का, किसी किसी को जगदम्बा का भी होता है। तो जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला। भूचाल मच जाएगा चारों तरफ। चारों तरफ सबको साक्षात्कार एकदम दिखाई देंगे भगवान श्री कृष्ण के रूप में और ब्रह्मा के रूप। क्योंकि यही दो जाना माना फेस है, और यही अव्यक्त फरिश्ता पहले पहले बने हैं। शुरू में भी ऐसा ही हुआ। विदेश तक न्यूज़पेपर में छप गया कि इनके पास जाने से कृष्ण का साक्षात्कार होता है। और कितने लोग आए कि हमको, ब्रह्मा आए और ब्रह्मा बोले कि आओ मेरे पास, यहाँ पे चले जाओ तो तुम्हें। और कितने को जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ उस समय। और जब वो लोग साक्षात में दिखे, अरे ये तो वही है जो सपने में आए थे। तो ऐसे अंत में यह साक्षात्कार होने वाला है, ब्रह्मा और कृष्ण का। धूम मचने वाली है चारों तरफ। सबको दिखाई देगा, सुनाई देगा। आ जाओ, इस सेंटर पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मधुबन आ जाओ, ऐसे सुनाई देगा। पर बाबा कहते हैं प्रजा तो एक सेकंड में बन जाएगी। मेन है तुम अपनी, वो जो 9 लाख मतलब 33 करोड़ है, वो पहले तो तुम 9 लाख बनाओ। अब नहीं, जितना को हम ये ज्ञान देंगे ना तो उतना ही प्रजा बनेगा। तो हम प्रजा नहीं बनाएंगे जब तक राजा नहीं बनेंगे, तो फिर किसी राजा के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो प्रजा बनानी है। जितने को ये बात बताएंगे कि भगवान आया है, जितने लोग ज्ञान में आएंगे वो हमारी प्रजा कहलाएंगे। और सिर्फ सुनकर जो अच्छा अच्छा कहेंगे, बहुत सुंदर सुंदर कहेंगे, वो भक्त। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते, सबसे तो नहीं पूछ सकते, नन्ही बेटी से पूछते कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो। बाप की। फिर बाप की याद में बैठी हो या और कुछ भी याद है। बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो। ये बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है,
क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ बाप ने समझाया है। स्व अर्थात आत्मा का दर्शन हुआ, 84 जन्मों का चक्र का। फिर वो चक्र फिराना पड़े। तो तुम जानते हो कि हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सत्युग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु का कोई चक्र होता नहीं, वह तो सत्युग का देवता है। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मीपुरी, लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो या शिवालय कहो या राम राज्य कहो। तो स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं, क्योंकि राधे कृष्ण का राज्य होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र तुम्हारा है। विष्णु नहीं चक्र घुमाते हैं, हम घुमाते हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए ये चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। हमारी आंखों में और कुछ नहीं है, एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं, घर को याद करने से घर में चली जाएगी, फिर चक्र को भी याद करना है। इस सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती है, वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे, अभी जाते हैं गर्भ जेल में। वहां तो गर्भ महल होता है, वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सजा भोगकर बाहर निकलते हैं, तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। फल तुम जन्म जन्मांतर जब तप आदि करते हैं, परंतु यह वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती है कि तुम ऐसे से तो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है। श्री कृष्ण भगवान उवाच देह सहित, यह देह के सभी धर्म भूलो। ये गीता के अक्षर जो पढ़कर सुनाते हैं, ऐसे नहीं कहते तुम मेरे ऐसे बनो, ऐसे नहीं बनते हैं। कोई किसी को नहीं कहते कि ऐसा बनना है, बस पाठ करते हैं। तो उससे क्या फायदा? तो भगवान ऐसे कह कर गया, अब आया है पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पड़ते हैं, बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में नहीं आता, वो सदैव शिव है, सदा शिव। बूरी बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता भी तो किसको भी समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या प्राप्ति? तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नौदा भक्ति की, दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं। वो सब है भक्ति मार्ग, यहाँ है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का। फिर श्री कृष्ण का होगा, कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ। तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। इसमें इशारा मिलता है कि यहाँ जाओ, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ जाओ। कहीं पे खाना पीना बहुत है और कहीं पे उन बाबा के बच्चों को खाना पीना नहीं मिले, तो भी वहाँ के किसी भी व्यक्ति को डायरेक्शन मिलेगा कि यहाँ जाकर खाना पहुंचा कर आओ। तो तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पड़ता है, ब्रह्म कुमारियों का नाम भी पड़ता है।
तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन का, वो विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ ना। जैसे लास्ट में अर्जुन को क्या हुआ, विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ था, ऐसे ही सबको साक्षात्कार होगा। He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." मैं I महाकाल हूँ। suppose we all thought that one way or another. He knew the world would not be the same. तो विदेश में भी कईयों को ये बात पता है कि भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान, बड़ा विराट रूप दिखाकर विनाश का साक्षात्कार कराते, कहते हैं ना, मैं महाकाल हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं आता ही हूँ जब इस दुनिया का अंत होता है सभी आत्माओं को अपने घर ले जाने। सब कुछ है गीता में, लेकिन कृष्ण का नाम दे दिया, बस गड़बड़ हो गई। सब कुछ नहीं है, मतलब पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान डिटेल में तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसीलिए अलंकार विष्णु को दे दिया है। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। बाप उपाय बताते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय बाप के। तो बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्मा है तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। यह मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो। हर नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ, तो वो भी याद में रहकर तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। ये बच्चियां भी भोग लेकर जाती है, वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन शिकार करने आते हैं ब्रह्मा लोग। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह है हद का सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी बने ना। हम लोग का ये जर्नी है ना 84 जन्म का, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी। तो वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं तो यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते। हम आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे,
फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ। फिर वैश्यवंशी शूद्र विकारी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते, यहाँ बैठे जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने की ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा हॉल लॉट इकट्ठा, होल लॉट इकट्ठा, मतलब होल लॉट मतलब सब लोग एक साथ जाएंगे। बाप ने समझाया, सत्यों में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि हो जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। दिखता ही नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हो। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना। उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वो भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल बनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं। बाप समझाते हैं, तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते हो। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनलाई वाले। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भ्रुकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, सारा पाठ आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सत्युग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो, बुढ़ापे बगैर कभी कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ के अंदर भी मर पड़ते हैं। वहां तो दुख का नाम नहीं होता। उनको कहा जाता है दुख धाम राम राज्य। यह है दुख धाम रावण राज्य। सत्युग में रावण होता ही नहीं। तो यह 84 का चक्कर भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा तो बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सत्युग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी है, भगवान वाच है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। अपने को आत्मा समझ माँ पे कम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अवल दीन का नाटक, आतमताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते हैं, बच्चे कम पैदा पैदा हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सत्युग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, तो और कोई कम नहीं कर सकता। महाकाली आके पूरा पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं। सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यह यही तो करामात की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह सुदर्शन चक्र, बाकी चक्र से कोई गला आदि कटता नहीं, आदि नहीं काटना। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है, सबको सुदर्शन चक्र से मारा। यह भी ग्लानि हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से। जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? साक्षात्कार होगा, बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे
और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो कि हम अमर लोक में जन्म लेंगे, तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना। दुख की कोई बात होती ही नहीं, प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता है। बाकी हाँ, सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। प्रदर्शन चक्र फिराना है। खुद को अपना सच्चा दोस्त, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। 84 का चक्र याद करना है, बाप की याद के साथ प्रदर्शन चक्र फिराना है, और खुदा को ही अपना सच्चा दोस्त बनाना है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। सर्वशक्तिमान को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मुक्त। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सर्व सफलता मुक्त। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ और सफलता न हो, यह संभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो, तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान परमपिता की संतान हूँ। स्लोगन। सच्चे वैष्णव वह है, सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। ऐसा कोई वैष्णव है दुनिया में? सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। अव्यक्त सार है, विजय रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। तो सदा स्मृति रहे कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है। सर्व शक्तियां हमारे शस्त्र हैं, अलंकार हैं। अलंकारधारी आत्मा समर्थ व विजय रहेगी, कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। सदा एक बाप दूसरा न कोई स्मृति से महावीर बनो, तो विजयी रहेंगे। मस्तक पर विजय का विनाशी तिलक चमकता रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, अलंकारधारी, और एक बाप दूसरा न कोई, और स्मृति। स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं हम कौन है। हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।